हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ बेंजीन में हेलोजिनेशन के बारे में। तो पिछली वीडियो में हमने बात करा था कि बेंजीन कैसी कैसी रिएक्शंस देता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है बेंजीन, आपको पता है सभी को। और नाइट्रेशन हमने एक पढ़ भी लिया था। आज हम दूसरा पढ़ रहे हैं। टोटल 5 हैं इसमें जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। आज हम पढ़ रहे हैं दूसरा, उसका नाम है हेलोजिनेशन। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, ठीक है। देखिए, हेलोजिनेशन आपको पता है, जो हेलोजेंस होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, वो जब बेंजीन पे अटैक करते हैं तो कैसी रिएक्शन देते हैं, क्या देते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। हमने 2 चीज़ें इसमें पढ़नी है, आप सभी को पता है। पहली रिएक्शन, फिर मैकेनिज्म। ज़्यादा बड़ी ये वीडियो होने वाली है नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ रिएक्शन और मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। और इसका एग्जैक्ट सेम मैकेनिज्म है जैसे नाइट्रेशन का होता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपको वो समझ में आ गया तो आप आगे भी पढ़ सकते हैं। वैसे ही आपको ये समझ में आ गया तो आप नाइट्रेशन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन सेम है, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन के अंदर आता है सारा कुछ, तो टेक्निक तो वही है। ठीक है, मतलब वही वाली बात है कि आप बुलेट चलाओ, आप एवेंजर चलाओ, या आप जो है स्प्लेंडर चलाओ, चलाना वैसे ही है। ठीक है, थोड़ा गियर का ऊपर नीचे फर्क हो सकता है, बाकी कोई दिक्कत या फर्क नहीं है। ठीक है, हम बात करते हैं रिएक्शन की। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है। चूंकि हम बेंजीन की रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो बेंजीन की रिएक्शन आपका क्लोरीन के साथ हम कर देते हैं, क्लोरीनेशन हम यहाँ पे करवा देते हैं। ठीक है, तो किसकी प्रेजेंस में करेंगे? FeCl3। अब दोस्तों कमेंट में मुझे बताइए कि FeCl3 का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या नाम होता है FeCl3 का। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है क्या होगा, सबको पता है क्या होगा। यहाँ पर एक क्लोरीन अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन होगी, प्लस HCl भी रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपकी रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म के बारे में। मैकेनिज्म, अब मैकेनिज्म में क्या है आपका, ध्यान से समझिएगा। वही 3 स्टेप है, ठीक है, जो हमने पहले पढ़े थे। स्टेप वन में क्या है आपका? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। कैसे जनरेट होता है? सिंपल सी बात है, जैसे हमने पिछले बार करा था। इन दोनों की रिएक्शन करेंगे, Cl2 की रिएक्शन हम करेंगे FeCl3 के साथ। हमको क्या मिलेगा? देखिए, Cl2 को आप कैसे लिख सकते हैं? Cl लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इनमें होमोलाइटिक फिजन होगा, एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो जो है क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। ठीक है, Cl पॉजिटिव प्लस जो ये नेगेटिव चार्ज है ये इसके पास चला जाएगा और ये हो जाएगा FeCl4 नेगेटिव। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? बहुत ही आसान है, बहुत ही समझने वाली चीज़ है, आपको समझ आ गई है, बहुत ही बेहतरीन। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके तीर, एग्जाम में मत लगाना, एग्जाम में यहाँ नीचे लिख देना इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, मैं थोड़ा आलसी हूँ इसलिए मैंने तीर लगा दिया। उसके बाद स्टेप टू में क्या होगा? अटैक ऑफ। अब देखिए, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। कैसे होगा? ये Cl इस बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा, प्लस Cl पॉजिटिव, क्या मिलेगा? आपको पता है यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन पहले से मौजूद है। ठीक है, ये तो पता है ना। देखिए, हाइड्रोजन सब जगह होता है, इसको आप ऐसे 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 भी लगा देंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए, बेंजीन आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कार्बन 1 2 3 4, कार्बन 1 2 3 4, वैलेंसी सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो यहाँ भी अटैक कर सकता है, यहाँ भी कहीं भी कर सकता है। ठीक है, अब यह हम आगे पढ़ेंगे कि कहाँ पर करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे इसी यूनिट में। खैर, आगे बढ़ते हैं। ये जो है आपका Cl, ये अटैक करेगा इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करने के लिए। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, सिंपल सा, यहाँ पर ये Cl है और ये हाइड्रोजन, सॉरी उल्टा बना दिया मैंने, कोई बात नहीं, बात एक ही है, वैसे भी लिख सकते हैं। ये हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा, Cl यहाँ से आ जाएगा। ये तीर के मार्क ना भी लगाओ तो भी चलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने इसका रेजोनेंस भी बनाया था, चार्ज सिंगल डबल। ये मैंने बताया था कि अगर रेजोनेंस को जानने की ट्रिक क्या है, कहीं पर अगर ये सीक्वेंस आ रहा है चार्ज सिंगल और डबल का, मतलब पहले कहीं पर चार्ज है,
ठीक है, कोई चार्ज जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, तो वहाँ पर रेजोनेंस डेवलप हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, दूसरे उसमें क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा, फिर ये डबल बॉन्ड इधर सॉरी ये चार्ज इधर डबल बॉन्ड में आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, जिससे इसका मतलब क्या है, ये क्या है, एक रेजोनेंस डेवलप कर रहा है, मतलब स्टेबल प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, अगर ये रेजोनेंस डेवलप ना करता तो हम ये रेजोनेंस कर क्यों रहे हैं। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, देखिए हमको पता है जो बेंजीन है वो एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देता है, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बरकरार रहती है। ठीक है, तो हमें ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि जब क्लोरीन आएगा इधर पे तो भी स्टेबिलिटी बरकरार रहनी चाहिए, वरना फिर अटैचमेंट पॉसिबल है ही नहीं, और हम करेंगे भी नहीं, क्योंकि जो अटैचमेंट होगा वो अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? कहने का क्या मतलब है कि भाई अगर आप अपनी जॉब स्विच कर रहे हैं, ठीक है, आपको एक जॉब मिली, आप उस जॉब से खुश नहीं हैं, आप दूसरी जॉब स्विच कर रहे हैं, तो आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि जितनी स्टेबिलिटी आपको यहाँ मिल रही थी इस कंपनी में, जितना पैकेज या जितनी सैलरी मिल रही थी, एटलीस्ट उतनी तो मिले ही, उससे ज़्यादा मिले वो अच्छी बात है, लेकिन उतनी तो मिलनी ही चाहिए। तो वही सेम ये बेंजीन भी देखेगा कि भाई हाइड्रोजन को अगर मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ क्लोरीन से, तो हाइड्रोजन के साथ तो मेरी स्टेबिलिटी थी, क्लोरीन के साथ भी होनी चाहिए, ज़्यादा हो वो और अच्छी बात है, कम नहीं होनी चाहिए। क्या बात सबको क्लियर हुई? बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट इसके बाद स्टेप 3, ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में क्या है आपका? स्टेप 3 में होता है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का रिमूवल कैसे होगा? ये जो कंपाउंड बना है आपका, क्या होगा, इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी? अब देखिए पॉजिटिव तो आ गया, अब आ जाएगा नेगेटिव, FeCl4 नेगेटिव। ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को छीन लेगा, यहां से अट्रैक्ट कर देगा, जिससे ये बॉन्ड यहां ब्रेक हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहां से गैप हो जाएगा, और Cl तो यहां पर पहले से है ही। ठीक है, क्या बात सबको क्लियर हुई? तो क्या होगा आपका, इस तरह से था कंपाउंड। ठीक है, हाइड्रोजन चला गया तो Cl रहा यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, मतलब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से रिमूव हो गया, और ये हाइड्रोजन यहाँ जाके क्या बना देगा, HCl बना देगा, और प्लस क्या बचेगा, FeCl3। अब आपको बताना है, इसका नाम बताना है मुझे। तो ये हो गया आपका, क्लियर है सभी को? इसमें किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, बहुत बेहतरीन। मतलब कहने का क्या मतलब है कि हमने जो है सक्सेसफुली जो है हैलोजन को ऐड करवा दिया है बेंजीन में। एक बार हम क्विक रिवीजन करेंगे, जो कि हम हमेशा करते हैं। हमने आज पढ़ा है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में हमने ये पढ़ा कि हैलोजिनेशन जो है उसमें क्या होता है, कोई भी हैलोजन हम अटैच करते हैं, अटैक करते हैं हैलोजन का किस मैकेनिज्म से, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म से। ठीक है, 3 स्टेप होते हैं उसमें। पहले स्टेप में क्या होता है, क्लोरीन जो है वो ब्रेक होता है पॉजिटिव और नेगेटिव में। ठीक है, और ये FeCl3 जिसका नाम मैंने आपको कमेंट में बोलने को तभी मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आप भूल ना जाएं। ठीक है, ये जो है FeCl3 क्या करेगा, आपको इस क्लोरीन को लेके FeCl4 नेगेटिव बना देगा और Cl पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, ये जो Cl पॉजिटिव बना है, मतलब क्लोरीन आयन बना है, ये बेंजीन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, और उसके बाद जो FeCl4 है वो जो है हाइड्रोजन को अपने साथ लेके HCl और FeCl3 बना लेगा और क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्या ये वीडियो सबको समझ में आई? तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।